गायत्री मिलता जुलता किसी से नहीं था, वो बहुत रिजर्व पर्सनालिटी का था और शायद यही वजह है कि जब से उसने इस घटना को अंजाम दिया है पूरा परिवार यहाँ से फरार दिखाई दे रहा है। बस कुछ मुर्गियां हैं, मैं पहले दिखा दूं आपको कि देखिए जो परिवार रह रहा था, परिवार के लिए माना जा रहा है दरअसल कि ये भी एक आजीविका का साधन था जब यहाँ पे उसके परिवार की ओर से कुछ मुर्गियां पाली गई थी। लेकिन अब हालात दरअसल ये है कि पूरा परिवार फरार है और अब इन मुर्गियों को दाना डालने वाला भी फिलहाल कोई नहीं है। तो क्योंकि जो ताला देख रहा है वो दो ताले यहाँ पर बंद है, एक ताला परिवार की ओर से बंद किया गया, दूसरा ताला पुलिस की ओर से बंद किया गया है। ऐसे में सवाल दरअसल यहाँ पे ये उठता है कि बहुत सारे खुलासे भी होने बाकी है और शायद यही वजह है कि पुलिस की ओर से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि फिलहाल इस पूरे इलाके में जाके हमने बातचीत भी की है, लोगों से जानने का प्रयास भी किया है। रिपोर्ट देखिए। फतेहपुर के बाद प्रयागराज में हुई घटना ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया है। जिस तरीके से लारेब ने दिन दहाड़े चौपड़ से बस कंडक्टर पर हमला किया, उसके बाद उसकी मानसिकता, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासा इस बात को लेकर के भी हुआ कि वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन की वीडियोस देखता था, उससे प्रभावित होता था। लेकिन हमारी मौजूदगी लारेब के घर पर है जहां पर इस वक्त ताला लटका हुआ है और पूरा परिवार यहां से फरार है। जिस तरीके से लारेब ने इस घटना को अंजाम दिया, इसके बाद से जिस तरीके से एटीएस की पूछताछ और कार्रवाई का दौर चला, इस बीच पूरा परिवार यहां से नदारद दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देखिए आपकी लारेब के घर के अंदर का ये पूरा का पूरा फुटेज है जहां पर पूरे घर में देख रहे हैं आपकी सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई शख्स अंदर नहीं है। घर के दाहिने हाथ पर देखिए जो मुर्गी फार्म था अब वो भी यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है और कहा दरअसल ये जा रहा है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि जो लारेब के पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पे बात करने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों का जरूर ये कहना है कि लारेब विचारधारा उसकी कैसी थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो आमतौर पर रिजर्व रहता था। लेकिन जिस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया है उसके बाद से उसके पड़ोसी भी सख्ते में है, दहशत में है, डरे हुए हैं। लेकिन पूरे परिवार यहाँ पर अब मौजूद नहीं है, यहाँ से भाग खड़ा हुआ है। हालांकि इस बीच बहुत बड़े खुलासे भी हो रहे हैं लारेब को लेकर। जब इस बात की जानकारी मिली कि पूछताछ के दौरान लारेब ने कई बड़े खुलासे किए हैं और ये कहा है कि वो जिहादी सोच रखता था, वो सबक सिखाना चाहता था बस कंडक्टर को छोटे से झगड़े के बाद, इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जो पूछताछ का दौर है वो अभी और चलेगा। इस बीच जो लारेब का पूरा परिवार है वो यहाँ से नदारद है और देखिए जो घर ये वाला देख रहे हैं आप, ये लारेब के चाचा का घर है। हालांकि इस घर में भी अंदर से ताला बंद है और इसके घर के पीछे एक और जो पिछला दरवाजा है वो यहाँ से निकल चुके हैं सभी लोग और इस घर में भी लग रहा है कि अंदर कोई भी नहीं है क्योंकि इसके पीछे वाले दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। यानी कि चाचा भी नदारद है यहाँ से, लारेब का पूरा परिवार नदारद है यहाँ से। इसके बीच जो पड़ोसी हैं एक दुक्का सिर्फ वही बात कर रहे हैं, वरना वो भी दहशत में है, डरे हुए हैं। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या विचारधारा रही होगी लारेब की, क्या जिहादी मानसिकता रही होगी लारेब की जिसके चलते उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। साथ ही साथ ये भी दरअसल कहा जा रहा है कि वो अतीक अहमद का बहुत बड़ा फैन था और जिस तरीके से उसने कई बड़े खुलासे किए हैं उसमें दरअसल ये माना जा रहा है कि वो भले ही बाहरी दुनिया में चुप चुप रहता हो या लोगों से कम बात करता हो या लोगों को इस बात की भनक ना लग पाई हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसकी जो विचारधारा थी वो बहुत अलग अलग मौलानाओं से प्रभावित थी जिसके चलते उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है और उसे इस बात का कोई मलाल भी नहीं है जो अब तक पूछताछ के जरिए। तो देखिए ये रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे वो एक रिजर्व किस्म का था, किसी से बातचीत नहीं करता था और उसकी आइडियोलॉजी पाकिस्तानी कट्टरपंथी नेता से मिलती थी, ऐसा उसने खुद कबूलनामे में कहा है और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। अस्पताल में एक वीडियो बनाया गया था और उस वीडियो में क्या कुछ खुलासा वो कर रहा है। वो कह रहा है कि वो दरअसल जो गुस्ताख लोग हैं उनको सबक सिखाने की बात कर रहा है। इस वीडियो में क्या कुछ खुलासा किया है आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है तो सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर बर्बरता से हमला करने वाले लारेब हाशमी का ये वो कबूलनामा है जिसे सुनकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लारेब के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। वीडियो में जिस तरह से वो बात कर रहा है इससे यह समझा जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद लारेब को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। जिहादी सोच रखने वाला लारेब पाकिस्तानी खादिम रिजवी को फॉलो करता था। रिजवी के वीडियो देखकर ही बीटेक में पढ़ रहा लारेब धर्म के प्रति कट्टर बन गया। कट्टरपंथी सोच ने लारेब का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसने सिटी बस के कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा।
हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेली हैं इसलिए फॉलो करते हैं। आपको जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे मैंने। खौफनाक कदम उठाने को लेकर आरोपी लारेब ने कंडक्टर पर धर्म और जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया। जाति सूचक शब्द बोल दिए। क्या? रुआ बोल दिए। अच्छा। हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा। इसी वजह से। नहीं मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, हमें उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। एक और जहां लारेब वीडियो बनाकर अपनी कट्टर सोच और जिहादी मानसिकता का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमले में घायल कंडक्टर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कंडक्टर की पत्नी सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रही है। हम चाहते हैं कि उसे इतनी आसान मौत नहीं दी जा सकती, जैसे उसने मेरे पति को मारा उसको भी ऐसे मारना चाहिए, उसी चापड़ से जिससे वो मारा है उसी से। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही बोलते हैं उनका इलाज अच्छे से हो जाए, बस एकदम ठीक हो जाए। भरोसा है आपको इलाज होगा? हाँ भरोसा है। कंडक्टर पर चापड़ से हमला करने वाला लारेब आखिर इतना कैसे खतरनाक बन गया? एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में इंसानियत की जगह कैसे जहर भर गया? लारेब हाशमी कैसे छात्र से जिहादी बन गया? इसके पीछे का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? अब लारेब हाशमी एटीएस के निशाने पर है। उसके मोबाइल फोन की जांच में कई परतें सामने आई है। इसके पीछे फंडिंग से जुड़ा कोई मामला है। एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही है। इसके साथ ही उसके आतंकी कनेक्शन का भी पता लगाया जा रहा है। लारेब पाकिस्तानी खादिम हुसैन रिजवी का ऑनलाइन वीडियो देखकर प्रभावित हुआ और इस वारदात को उसने अंजाम दिया, लेकिन वो ये भूल गया कि ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, जहां ऐसी नफरती सोच रखने वालों का मोदी और योगी सरकार ढूंढ ढूंढ कर इलाज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।